अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक बार फिर नई वीडियो और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आजकल के हालात ऐसे हैं कि हर लम्हा डेवलपमेंट हो रही है। पहले कभी किसी जमाने में खबर के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता था, मगर अब यकीन करें कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता जब कोई खबर ना हो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक हफ्ता कबल चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेजा था। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बिल बाकायदा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन सकता था। अदालती असलाहत से मुतालिक बिल की मंजूरी एक हफ्ता कबल सेनेट इजलास में दी गई थी। दोस्तों, अभी की ताजा तरीन अपडेट यह है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आर्टिकल 75 के तहत अदालती इस्लाहात बिल 2023 नजरसानी के लिए वापस पार्लियामेंट भिजवा दिया है। डॉक्टर आरिफ अलवी का मौकफ है कि बादिल नजर में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बिल मसनूई और नाकाफी होने की बिना पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। बिल की दुरुस्तगी के बारे में जांच पड़ताल पूरी करने और दोबारा गौर करने के लिए वापस करना मुनासिब है। दोस्तों, सदर मुमलिकत का मौकफ है कि आइन एक आला कानून और दीगर कवानीन का बाप है। आइन कोई आम कानून नहीं, बुनियादी असूलों दीगर कवानीन से बालातर कानून का मुजस्मा है। आइन में रियासत के 3 सतूनों के दायरा इख्तियार, ताकत और किरदार की वजाहत है। आइनी दिफात में आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को अदालती कार्रवाई और तरीक़ाकार रेगुलेट करने के लिए कवानीन बनाने का इख्तियार देता है। इन्हीं आइनी दिफात के तहत सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 बनाए गए तो सीख खुद आइन ने की। सुप्रीम कोर्ट रूल्स पर 1980 से अमल किया जा रहा है। छेड़छाड़ अदालत की अंदरूनी कार्रवाई, खुद मुख्तारी और आजादी में मुदाखलत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत सो मोटो नोटिस लेने का इख्तियार बाला अदलिया के 3 सीनियर तरीन जजेस के पास होगा। बिल के तहत चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस का इख्तियार महदूद होगा। बेंचों की तश्कील और आज खुद नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे। सदर आरिफ अलवी ने इम्पोर्टेड हुकूमत की साजिश को नाकाम बना दिया है। जाहिर है दोस्तों, सदर आरिफ अलवी गैर आईनी काम कैसे कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने शहबाज शरीफ को साफ साफ पैगाम दिया है कि बंदे बन जाओ, मैं कोई गैर आईनी काम नहीं करूंगा। शहबाज हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी है। कप्तान इमरान खान ने भी कहा है कि करारदाद लाने वालों के खिलाफ रेफरेंस दाखिल कर रहे हैं। कप्तान से साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मुलाकात की, जिसमें पंजाब में पार्टी टिकटों को तकसीम के हवाले से मुशावरत और मौजूदा सियासी सूरत पर गुफ्तगू की गई। कप्तान ने कहा कि अवामी समुद्र ने इन इम्पोर्टेड हुकूमत को दिन में तारे दिखा दिए हैं। नाअहल हुकूमत जितना मर्जी रो धो ले, इलेक्शन हर सूरत होकर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गैर आईनी करारदाद लाने वालों के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दाखिल कर रहे हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि हमारी पार्टी और अवाम अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ आइन की सरबुलंदी के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह ईद उल फितर के बाद इंतखाबी जलसों का आगाज कर रहा हूँ। इस मौका पर तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि पार्लियामेंट की गैर आईनी करारदादें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं रोक सकती। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू करके अकलमंदी का सबूत दिया है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हुकूमत की भलाई इसी में है कि धर्मी और गैर आईनी रविश तर्क कर दे। इलेक्शन के बाद पंजाब में तरक्की और खुशहाली का सफर असर नौ शुरू करेंगे। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर अल्ताफ हुसैन के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ को मशवरा है कि अल्ताफ हुसैन के अंजाम से इबरत हासिल करें। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और वजीर कानून के अहमकाना मशवरों ने हुकूमत और पीडीएम को बंद गली में धकेल दिया है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश है कि इलेक्शन ना हो। हमने आपको ये भी बताया था कि हुकूमत सिक्योरिटी की आड़ में इलेक्शन ना करवाने की साजिश कर सकती है, और जिसकी एक झलक कौमी सलामती के इजलास में नजर आई, जिसमें कहा गया कि कौम और हुकूमत से मिलकर हम जहत जामे ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी गई। जामे ऑपरेशन ने अज़्म हिम्मत के साथ मुल्क को दहशतगर्दों से पाक कर देगा। जामे ऑपरेशन में सियासी, सिफारती, सिक्योरिटी सतह पर कोशिशें भी शामिल हैं और इस हवाले से आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी 2 हफ्तों में अमल दरामद और हदूद कयूद से मुतालिक सिफारशात देगी और अगले ही दिन सुबह वजीर आजम हाउस में दाखिल होने की कोशिश पर मशकूक शख्स की हिरासत में ले लिया गया और सीटीडी ने इसे नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मशकूक शख्स मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वजीर आजम हाउस की तरफ आया, जो खुद को सवाद का रिहायशी बताता है, और सीटीडी, पुलिस और दीगर इदारों ने गिरफ्तार मशकूक शख्स से तफ्तीश शुरू कर दी है। दोस्तों, अब इसको महज इत्तफाक कहें या कोई प्लानिंग, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसे वजीर आजम हाउस चला जाए। लगता यही है कि ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, जिसकी बिना पर यही कहा जाएगा कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, इसलिए इलेक्शन डिले कर दिए जाएं। दोस्तों, दूसरी तरफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली का ही बयान सुन लें, जिनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वो तो मानना होगा। अलबत्ता केपी में हर रोज दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। फौरी इलेक्शन का मुतालबा करने वाली पीटीआई बताए कि क्या ऐसे हालात में इंतखाबी मुहिम चलाना भी मुमकिन होगी। उन्होंने कहा कि केपी और पंजाब के हालात में बहुत फर्क है। हमारे सूबे में कोई दिन ऐसा नहीं कि दहशतगर्दी का वाकया ना हुआ हो। हाजी गुलाम अली का कहना है कि मैंने तारीख देनी है कि इलेक्शन वफाकी और सूबाई हुकूमत और इलेक्शन ने कराना है। निगरान सूबाई हुकूमत का खत मैंने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को भेजा। इलेक्शन के हवाले से हमें ठंडे दिमाग के साथ फैसले करने होंगे। उनका कहना था कि असल स्टेक होल्डर सूबे की अवाम, पुलिस और इंतखाबी अमला है। इलेक्शन का मुतालबा करने वाले बताएं इन हालात में वो इंतखाबी मुहिम भी चला सकेंगे या नहीं। इस वक्त वाना, वजीरिस्तान, करम और दीगर इलाकों में इंतखाबी
इंतखाबी मुहिम मुमकिन नहीं। यानी दोस्तों हर जगह से कोई ना कोई ग्राउंड बनाया जा रहा है जिसको बुनियाद बनाकर ये इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश तैयार की जा रही है। उधर हुकूमती ज़राए का कहना है कि 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड्स मिलने के इम्कानात नहीं है, क्योंकि 10 अप्रैल तक इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास शेड्यूल नहीं। वजीर आजम के पास सिक्योरिलेशन समरी से फंड्स की मंजूरी देने का ऑप्शन है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से पंजाब इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए मांग रखे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खजाना को 10 अप्रैल तक फंड इलेक्शन कमीशन को देने के अहकाम जारी किए हैं। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन के 47 अरब की डिमांड में से 15 अरब की मंजूरी दी थी, जो जनरल इलेक्शन के लिए नहीं थे। हमारे ज़राए का कहना है कि फंड्स की अदम फराहमी पर वजीर खजाना और सेक्रेटरी खजाना को तौहीन अदालत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और सर्कुलेशन समरी के जरिए फंड्स की मंजूरी दी जा सकती है। दोस्तों आपको याद होगा कि हमने आपको खबर दी थी कि वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इरशाद अली को ओहदे से हटा दिया गया है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 22 के अफसर इरशाद अली को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। मौजूदा हुकूमत की जानिब से इरशाद अली को सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में बतौर रजिस्ट्रार तैनात किया गया था। हुकूमत ने डेप्यूटेशन पर इरशाद अली की खिदमत सुप्रीम कोर्ट के हवाले की थी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इरशाद अली ने ओहदे का चार्ज नहीं छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इरशाद अली को ताहाल चार्ज छोड़ने की इजाजत नहीं दी गई। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार इरशाद अली को फौरी ओहदा न छोड़ने की हिदायत की है। कुछ रोज कबल जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इरशाद अली को ओहदे से बरतरफ करने का मुतालबा किया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा था कि असखुद नोटिस केस के फैसले को गैर कानूनी करार देने का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर आईनी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खत के तनाजुर में वफाकी हुकूमत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इरशाद अली को वापस बुलाने की मंजूरी दी थी। हमारे ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वफाकी हुकूमत की जानिब से ओहदे से हटाए गए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फौरी रिलीज से रोक दिया है।